हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11 फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, और अभी हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो वो चैप्टर था आपका मोशन इन अ प्लेन। ये भी पार्ट मोशन इन अ प्लेन का ही है। ठीक है, कुछ पार्ट्स इसको हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ लेते हैं और इसको यहाँ भी पढ़ लेते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स होता है, एक टाइप का और मोशन होता है जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन, इट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल। ठीक है, या सर्कुलर पाथ, तो वी कैन से इट्स मोशन इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन जो होता है उसकी में कुछ बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीज़ निकालना होता है, जैसे अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हो तो आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन मोशन में हम स्पीड निकालते हैं, वेलोसिटी फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। इसी टाइप से जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो इसमें भी फिर ये सब जो टर्म्स हैं वो इसमें भी मिलेंगे आपको। डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा, वेलोसिटी भी मिलेगी, एक्सेलरेशन भी मिलेगा, बट समथिंग चेंज, इसमें कुछ चेंज होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन चलता है तो हम ऐसे पाथ को लीनियर पाथ बोलते हैं। तो वहाँ पर हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसके पास होगी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन की टाइप भी होंगी फिर अलग अलग। ठीक है, तो ये सब चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, रियलिटी में डिटेल सर्कुलर मोशन केवल ये नहीं है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन एंड ए फोर्स अप्लाई दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ये तो है ही, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा है सर्कुलर मोशन के अंदर। तो हम सर्कुलर मोशन को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कंसेप्ट वाइज। ठीक है, तो हो सकता है 2 3 या 4 लेक्चर में हम इसे पूरा कंप्लीट करें। सर्कुलर मोशन को हम इसी जगह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके टर्म्सों को थोड़ा डीपली कि क्या होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या चीज़ होती है इसके अंदर, कौन से टर्म्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन रियलिटी में हम बोले तो सर्कुलर मोशन है क्या रियलिटी में, तो सर्कुलर मोशन ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो हम ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं, या फिर इसे हम बोल सकते हैं चक्कर वाला मोशन। ठीक है, चक्कर वाला मोशन। अब इसमें देखिए एक चीज़ देखिए कि अगर हम इसे सोचें कि मोशन कैसा है, कि इसमें ऑब्जेक्ट देखिए, अगर हम सोचें ऑब्जेक्ट जैसे ऐसे चल रहा है मूव करके, तो ध्यान से देखो आप, इसमें ऑब्जेक्ट एक्स पर भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है। अरे समझ में भाई, देखिए अगर ऑब्जेक्ट भाई एक्स क्या है, ये है एक्स। अब ऑब्जेक्ट ऐसे ना चलकर ऐसे चल रहा है तो समझ में आ रहा है कि ये एक्स में भी जा रहा है और ये वाई में भी आ रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट किसी 2 डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो तो ऐसे मोशन को हम 2D मोशन बोलते हैं। तो ये रियलिटी में कैसा मोशन है, ये 2D मोशन है। एक तो ये समझ में आया हमें कि भाई सर्कुलर मोशन किस टाइप का मोशन है, 2D मोशन है। 2D यानी एक्स में भी ऑब्जेक्ट मूव करता है और वाई में भी मूव करता है। ठीक है, एक्स ऐसे और वाई ऐसे ऐसे मूव करता हुआ जाएगा ऑब्जेक्ट। चलो जी ठीक है, सर्कुलर मोशन हो गया, चक्कर वाला मोशन हो गया, 2D मोशन हो गया। चलो जी बहुत बढ़िया। अब इसमें रियलिटी में होता क्या है कि देखिए सपोज करो कि एक टाइम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है ए। ठीक है, एक टाइम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, और वो है आपका सेंटर। आफ्टर सम टाइम हम इसे चेक करते हैं तो ये हमें मिलता है बी पर। क्लियर, तो इसका मतलब ये कुछ डिस्टेंस चला। तो देखो ध्यान से, जो ये वाली ये जो चला है इसको हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। भाई कितना चला है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें, कहाँ से, सेंटर से ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये भाई थीटा एंगल आगे चला है। आगे समझ में आ गया भाई। ओ अब क्या है, ओ इज द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट।
तो ओ से हम चेक करते हैं, पहले ओ से हम ए पर, यहाँ से देख रहे थे ए पर, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, वी पर पहुँच गया। तो हमने देखा ये तो थीटा एंगल आगे चला है, आगे समझ में, ये थीटा एंगल आगे चला है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी, जो थीटा के टर्म्स में है, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ये वाला जो टर्म्स है, थीटा के टर्म्स वाला जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन मोशन में, यहाँ भी लीनियर, अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो लीनियर है, और अगर थीटा के टर्म्स में देखेंगे यानी सेंटर पर ऑब्जर्वर मन का बैठ जाएंगे और यहाँ से चेक करेंगे, तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसे किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब ये रियलिटी में है क्या, ये एंगल है, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, ये एंगल ही तो है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हमने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब एंगल मेजर किस में किए जाते हैं, बताइए आप। एंगल अभी तक जो आप मेजर कर रहे थे वो डिग्री में मेजर कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, थीटा। ठीक है, ये एंगल है, और एंगल हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। लेकिन यहाँ पर जो है इसे हम रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन। क्लियर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट रेडियन है क्या, ये एंगल है, डिग्री वाला ही है, तो इसका मतलब है कि हमें ऐसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लीजिए। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पूरे सर्किल को ऐसे, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आ जाए, तो कितना एंगल घूमता है, मतलब कितने डिग्री घूमता है, 360। आ गया समझ में भाई, यहाँ से वापस आ जाए पूरा तो कितना कितना रोटेशन करेगा, 360। तो ये हो गया 360। 360 को हम रेडियन में बोलते हैं 2 पाई। 360 को रेडियन में बोलते हैं 2 पाई। क्लियर? सपोज करो ये हाफ सेमी सर्किल तक पहुंचा, तो इसका मतलब ये 180 डिग्री, और 180 डिग्री अगर ये मूव करा है तो इसको बोलते हैं हम पाई। तो ठीक है, ये रिलेटेड टर्म्स आपको याद रखने हैं कि अगर 360 हो तो 2 पाई, और 180 हो तो पाई। ऐसे ही और भी कर लेते हैं, 90 हो तो पाई बाई 2। ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है इतना, क्योंकि भाई यहाँ पाई की वैल्यू बस 180 है, उससे छोटे करते चले जाओ। आपसे बोले कि भाई 60 है, तो आप समझ जाओ इसमें कितना है पाई, तो 60 में कितना होगा, 63 जा 180, दैट इज़ पाई बाई 3। आपसे बोले 45, 90 में कितना है पाई बाई 2, तो 45 में कितना होगा, पाई बाई 4। ठीक है, तो इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर आ गया, डिग्री और रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है कि टी टाइम में ऑब्जेक्ट कितना एंगल मूव करा। ठीक है, सर्कुलर पाथ में कितना एंगल मूव करा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? और इसे किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं इसे। चलो जी, ये भी हो गया। मेजर कैसे करते हैं, मेजर ऐसे करते हैं। अच्छा जी, अब आपसे बोले कि कैसी क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये वेक्टर भी कुछ अलग टाइप का वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर देखिए आप, भाई एंगल ऐसे घूम रहा है, तो ये रियलिटी में वेक्टर तो है, लेकिन ये है एक्सियल वेक्टर। कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर का मतलब होता है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस हम इसकी डायरेक्शन को मेजर करते हैं। अलोंग द एक्सिस कैसे करते हैं कि सपोज करो ऐसे ऑब्जेक्ट है, ये एंगल बनाया थीटा और चल रहा है ए टू बी, तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई ए टू बी। तो हम क्या करेंगे कि राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड से देखेंगे और ऐसे फिंगर को स्ट्रेच करेंगे जहाँ से स्टार्ट किया, और जिधर चल रहा है उधर की तरफ क्वेरल करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बी की तरफ चला है, बी की तरफ क्वेरल। तो आपका थंब जिस तरफ डायरेक्शन देगा वही इसकी डायरेक्शन होगी। तो देखिए ये डायरेक्शन हो गई आउटसाइड। ठीक है, तो इस केस में डायरेक्शन
आउटसाइड, यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो डायरेक्शन आउटसाइड। एंटी क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन है इसकी आउटसाइड, और क्लॉकवाइज हो तो समझ जाओ, क्लॉकवाइज हो अगर ऐसे हो तो आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, आपको ऐसे जाना है, ऐसे चलोगे तो थंब इनसाइड आ जाएगा, तो क्लॉकवाइज में इनसाइड आ जाएगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज से आप डायरेक्शन देख सकते हैं, आउटसाइड या इनसाइड। अब आप आउटसाइड को पॉजिटिव ले रहे हो तो इनसाइड को नेगेटिव मान लीजिए, और आउटसाइड को अगर नेगेटिव ले रहे हो तो इनसाइड को पॉजिटिव मान लीजिए। एक्सियल वेक्टर में डायरेक्शन आप खुद डिनोट कर सकते हैं। और इसी तो ठीक है, ये किससे देख रहे हैं हम, राइट हैंड, इसकी जो डायरेक्शन है इसको हम देख रहे हैं डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन देखते हैं। एक और रूल्स भी लगा सकते हैं हमें, स्क्रू रूल्स। ठीक है, स्क्रू रूल से भी आप डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। स्क्रू रूल्स क्या होता है, स्क्रू रूल्स पढ़ा है आपने। स्क्रू रूल्स क्या करते हैं कि जहाँ पर ये दो वेक्टर है, मतलब ए बी, और जहाँ पर ये टेल है इसकी, यहाँ पर रखिए स्क्रू, और जिधर चलना है आपको, यानी ए से बी चल रहे हो तो देखो इसे ऐसे घुमाइए तो देखिए आउटसाइड आएगा, तो ये आउटसाइड। और अगर हम बी से ए आते तो इसको हम ऐसे घुमाते क्लॉकवाइज तो ये इनसाइड आता। ठीक है, तो स्क्रू रूल्स भी ऐसे ही फॉलो करता है, आप याद रख सकते हैं। जॉइन टेल टू टेल, टेल पर रखिए, ए से बी की तरफ घुमाइए, देखिए स्क्रू बाहर आएगा तो आउटसाइड, यहाँ देखिए ये स्क्रू अंदर आएगा तो इनसाइड। ठीक है, तो ये थी इसकी डायरेक्शन देखने का कंडीशन। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा वेक्टर है, एक्सियल। एक्सियल कौन से होते हैं, जो अलोंग द एक्सिस, यानी ये बस प्लेन के या तो आउटसाइड हो सकते हैं या फिर इनसाइड हो सकते हैं। चलो ये भी चीज़ क्लियर हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। डायमेंशन क्या है इसकी, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन भी देख लें इसकी। तो इसकी जो डायमेंशन है वो है आपकी डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t0, तो दिस इज डायमेंशन लेस। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, एंगल है, एंगल की आपको पता है कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो m0 l0 t0, यानी ये ऐसी क्वांटिटी है कि जिसके पास यूनिट तो है बट डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, यूनिट है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं, एक थीटा है, कैसा वेक्टर है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, एंड डायमेंशन क्या है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अभी हम बता रहे थे कि ये क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसका रिलेशन भी निकाल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपसे पूछे कि भाई रिलेशन बताइए लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच, तो हम निकाल सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका बताते हैं हम आपको, कि आपने देखिए प्लेन एंगल बना हो, पढ़ा होगा ऐसे करके, दिस इज द प्लेन एंगल। ये क्या होती थी, आर्क, ये क्या होती थी, रेडियस, और ये क्या होता था, थीटा। देखिए ध्यान से देखिए, क्या यही है बिल्कुल सेम कहानी। भाई ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी इसको हम मान लें एस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस मान लीजिए यहाँ पर, दैट इज आर रेडियस और थीटा। और इसका जो रिलेशन आपने पढ़ा था, आर्क इज इक्वल टू क्या होता था, आर थीटा, आर्क इज इक्वल टू रेडियस यानी आर इंटू थीटा, तो यहाँ पर एस इज इक्वल टू आर थीटा। सिंपल एक रिलेशन है, एस इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, यानी थीटा इज इक्वल टू आपसे बोले तो एस बाई आर।
दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज इक्वल टू एस वाई आर, एस इज इक्वल टू आर थीटा। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये आपका रिलेशन था लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच। चलिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका क्लियर हो गया होगा कि ये लीनियर होता है और ये एंगुलर होता है और कौन कौन सी इसमें प्रॉपर्टी होती है। चलिए, अब इसके आगे का टर्म्स पढ़ते हैं एक और। आपने पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी पढ़ी है हमने। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। भाई वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल वर्ड्स, अगर कांस्टेंट हो, थोड़ी वेरिएबल हो तो v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यानी टाइम के साथ चेंज होती है, उसको हम एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। सपोज डेल्टा टी इज एक्स टेंस टू जीरो, लगभग जीरो के बराबर हो, तो हम इसे फिर इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में पढ़ते हैं। v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ठीक है, इसे हम इंस्टेंटेनियस बोलते थे, जो टाइम के साथ चेंज ना हो। ये होती है आपकी एवरेज v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अच्छा जी, अब इसी में हम टर्म्स पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। भाई लीनियर वेलोसिटी होगी तो एंगुलर वेलोसिटी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये एंगल के साथ है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होगी, सेम कहानी, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज ऑफ टाइम। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबलिक है वो है आपका ओमेगा, याद रखना है आपको। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। सेम कहानी यहाँ भी ऐसी बोले कि अगर इंस्टेंटेनियस किसी एट इंस्टेंट पर निकालना हो तो हम लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। यूनिट क्या है इसकी? रेडियन पर सेकेंड। यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। यूनिट है इसकी रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है इसका? डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं भाई हम। डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m0 l0 t-1, ठीक है। तो ये है जिसके पास डायमेंशन फॉर्मूला है। इससे पहले अपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, उसके पास डायमेंशन फॉर्मूला नहीं था, केवल यूनिट थी। इसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला भी है और यूनिट भी है, रेडियन पर सेकेंड, और डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 और t-1। क्लियर है? t-1। अच्छा, कैसी क्वांटिटी है? तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। ये भी कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। तो ये भी एक एक्सियल ही वेक्टर है, ठीक है। क्लियर है? ये भी वही सेम कहानी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? आउटसाइड इनसाइड, स्क्रू रूल्स लगा दीजिए, चाहे राइट हैंड रूल्स लगा दीजिए, ठीक है। अलोंग द एक्सिस, तो जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ऐसी एंगुलर वेलोसिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सियल वेक्टर है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी यहाँ से आपकी, ठीक है। अब इसका पढ़ते हैं रिलेशन। भाई इसका रिलेशन भी होगा लीनियर वेलोसिटी के साथ, तो इसका रिलेशन और पढ़ लेते हैं पहले हम। ठीक है, तो ये है हमारी लीनियर वेलोसिटी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस ये है डी एस बाई डी टी, और एंगुलर है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, सॉरी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और ओमेगा इंस्टेंटेनियस है आपकी डी थीटा बाय डी टी। क्लियर है? अभी इससे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला था, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था? एस वाई आर, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एस वाई आर,
तो W इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी इंटू आर। क्लियर है? ओमेगा इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो डी एस बाई डी टी क्या होती है? डी एस बाई डी टी वी होती है, ये लिखी हुई है आपकी। तो ओमेगा इज इक्वल टू बी बाई आर, ओमेगा इज इक्वल टू बी बाई आर, या फिर हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? ठीक है, अब ये रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक तो हमें ये याद रखना है कि v आर ओमेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे। ठीक है, तो इसमें पूछे कि भाई वेक्टर क्वांटिटी है क्या, एर मतलब वेक्टर में रिप्रेजेंट करें या इसको ऐसे लिखें, तो कौन सा ऑलवेज ट्रू है? तो देखिए ये ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता। इसका रीज़न है कि एंगुलर जो वो ओमेगा जो है वो एंगुलर मतलब एंगुलर वेलोसिटी है, वो एक्सियल वेक्टर है और ये एक्सियल वेक्टर नहीं है। ठीक है, वेक्टर की नेचर भी एक्स ही होनी चाहिए, जब ये बता सकते हो। तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ये आपका ऑलवेज ट्रू होगा। एक तो याद रखना में, दिस इज ऑलवेज ट्रू। क्लियर? और इसमें एक टर्म्स और याद रखना है कि ओमेगा इज इक्वल टू बी बाई आर, फॉर्मूला निकाला तो ये याद रखना है कि b इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, b परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखिए यहाँ आप ओमेगा निकालेंगे तो b ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ चलेंगे तो b ऐसे होगा, ओमेगा ऐसे होगा। तो इसका मतलब है ओमेगा कभी भी आप निकालिए तो ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई आर। ठीक है, ये रखना है। तो ये आपका ऑलवेज ट्रू है और ये सर्किल में ट्रू है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि ये सर्किल में ही ट्रू होते हैं, बाकी अगर कहीं और लगाएंगे तो रॉन्ग हो सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई आर। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट आपका v इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर रिलेशन निकाल लिया। अब देखिए फटाफट इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये कुछ क्लियर हो जाए आपके ऊपर। देखिए इसे, आपको दिया कि थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू, थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू, फाइंड ओमेगा इन 2 सेकेंड एंड एट 2 सेकेंड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ओमेगा इन 2 सेकेंड का क्या मतलब है? दैट इज द एवरेज। भाई ओमेगा इन 2 सेकेंड यानी 2 सेकेंड में ओमेगा कितना हो जाएगा, तो उसके लिए लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। क्लियर है? तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 से निकालना है यानी थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर है? अच्छा, थीटा 2 की वैल्यू यानी t के प्लेस पर 2 रख दीजिए, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 दैट इज 6। क्लियर? 2 2 जा 4 प्लस 2 6, और एक बार 0 रख दीजिए तो ये 0 हो गया, ये 2 बचा। क्लियर आ रहा है समझ में? भाई 2 रखना है तो t के प्लेस पर 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6, और एक बार 0 रखोगे तो 2, क्योंकि लिमिट क्या है 2 से 0, 2 से 0। अच्छा, टाइम 2 माइनस 0 तो दैट इज 4 बाई 2 दैट इज 2। आ गया समझ में? वो तो ओमेगा हो गया 2 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करते हैं d। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। तो इसका कर लें डिफ्रेंशिएट, तो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2t प्लस 0। क्लियर है? भाई टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा 2t प्लस 0, तो दैट इज़ 2t का मतलब 2 इंटू टी की जगह पर 2 रख दीजिए, तो दैट इज़ 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 रेडियन पर सेकेंड। तो आप इस तरह से एवरेज और इंस्टेंटेनियस ओमेगा आप निकाल सकते हैं। एट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, और इंस्टेंट इन का मतलब होता है कि एवरेज टाइम पर। 3 बोले तो 0 से 3, या आपको दे देगा 1 से 3 सेकेंड के बीच निकालना है तो 1 से 3 रख लीजिए, यहाँ भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये था आपका कंसेप्ट ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इनका रिलेशन था। अब एक्सीलरेशन और
एक्सीलरेशन हमारा 4 टाइप्स का होता है, तो एक अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको लेकर आएंगे, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और पढ़िए, डीपली पढ़िए। मैंने बताया रूट के साथ पढ़िए, रूट का मतलब भी होता है बेस से पढ़िए। तो रूट ऑफ स्टडी के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने कंसेप्टों को क्लियर करें।